हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने का काम करता हूं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी एक अहम विषय पर चर्चा करूंगा कि वृद्धावस्था में सुख देने वाले कौन से ग्रह होते हैं या दुख देने वाले कौन से ग्रह होते हैं। ऐसे कौन से ग्रह होते हैं कि व्यक्ति को वृद्धावस्था में सुख की प्राप्ति होती है या परेशानियों से व्यक्ति घिर जाता है, कोई सेवा नहीं कर पाता है, या दुख, बीमारियां इत्यादि वृद्धावस्था में बढ़ जाती हैं। ऐसे कौन से ग्रह होते हैं, इस विषय पर विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूंगा। वीडियो प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे पुनः आग्रह है, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है तो अन्य लोगों तक भेजने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। साथ साथ में मित्रों, लाइक और कमेंट के माध्यम से भी आप वीडियो का, कार्यक्रम का सहयोग कर सकते हैं। अब मित्रों, जीवन के दो भाग होते हैं, एक तो होता है पूर्वार्ध, एक होता है उत्तरार्ध। कई लोगों का आपने देखा होगा, कईयों का पूर्वार्ध जो समय होता है वह बहुत सुंदर व्यतीत होता है, परंतु जीवन का जो उत्तरार्ध होता है अर्थात वृद्धावस्था होती है, उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, अनेक प्रकार के कष्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये बहुत सज्जन आदमी था, परंतु वृद्धावस्था में इनको बड़ा दुख हुआ है। तो ऐसे कौन से ग्रह हो जाते हैं हमारे, जो कि वृद्धावस्था में दुख झेलने पड़ते हैं, कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, या ऐसे कौन से ग्रह हैं जो वृद्धावस्था में हमें सुख की प्राप्ति कराते हैं। तो आओ चर्चा करते हैं इसी विषय पे। तो मित्रों, जन्म कुंडली में जो मुख्यतः भाव होते हैं, तीसरा भाव, छठवां भाव, नवम भाव और 12 भाव। ठीक है, इन जो चार भाव हैं, 3, 6, 9 और 12, इन भावों में कहते हैं कि इनमें क्रूर ग्रह यदि बैठे हों या पाप ग्रह बैठे हों, तीसरे भाव में यदि क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठे हों, या छठवें भाव में क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठे हुए हों, या नवम भाव में पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे हों, या 12 भाव में पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठा हुआ हो। अब पाप क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है पाप ग्रहों में सूर्य, क्रूर ग्रहों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। ये 5 ग्रह मुख्यतः पाप ग्रह, क्रूर ग्रह या दोनों में आ जाते हैं। क्रूर ग्रह में सूर्य इत्यादि, ये सब 5 ग्रह जो हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव, छठवें भाव, नवम भाव या 12वें भाव, इन भावों में यदि ये ग्रह बैठे हुए हैं, या आप यह भी देख सकते हैं कि आपके तीसरे भाव, छठवें भाव, नवम भाव और 12 भाव में इन पाप ग्रह और क्रूर ग्रहों में से यदि संख्या बहुत अधिक है, तो अधिक होने के कारण जिन जातकों की जन्म कुंडली में इन भावों में पाप ग्रहों की संख्या अधिक होती है, इसका मतलब है
ऐसे व्यक्तियों का जो उत्तरार्ध है, वृद्धावस्था है, वह कष्टमय बीतने वाली है। अर्थात दुख अधिक ऐसे व्यक्तियों के वृद्धावस्था में आते हैं। यदि आपके कहें कि तीसरे भाव में भी पाप ग्रह है, छठवें भाव में भी पाप ग्रह है, नवम भाव और 12 भाव, सब भाव में पाप ग्रह हैं, 2 से अधिक इनकी संख्या हो गई है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके तीसरे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, छठवें में भी नहीं है, नवम में भी नहीं है, 12वें भाव में भी नहीं है। परंतु यदि आपके तीसरे भाव में भी है, छठवें भाव में भी है, नवम भाव में भी है, 12 भाव में, चारों भाव में 4 क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपने वृद्धावस्था में परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। आपका कष्टमय जीवन व्यतीत हो सकता है वृद्धावस्था में। और यदि यहाँ संख्या कम है, पाप ग्रहों की संख्या कम है, कम का मतलब है 2 से कम। यदि 1 ग्रह है तो तब तो कोई सामान्य सी बात है, परंतु 2 से अधिक होने पर कष्टमय जीवन अधिक व्यतीत होता है, और 2 से कम होने पर आपकी जो वृद्धावस्था है वह सुखमय व्यतीत होती है। जैसे तीसरे भाव में आपका मंगल ग्रह बैठा हुआ है, छठवें भाव में आपका सूर्य ग्रह बैठा हुआ है, और नवम भाव में आपका शनि बैठा हुआ है, और 12वें भाव में आपका राहु बैठा हुआ है, छठवें भाव में आपका केतु बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वृद्धावस्था है वह कष्टमय होने वाली है। आपको वृद्धावस्था में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या है, उपाय क्या है इसके लिए? अब यदि आपके तीसरे जिस भाव में पाप ग्रहों की संख्या अधिक है, उस भाव से संबंधित कार्यों पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। अब कैसे? जैसे तीसरे भाव में, तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का भाव है। अब पराक्रम भाव में आपका यदि कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, वैसे तीसरे भाव में पाप ग्रह अच्छे होते हैं, परंतु कब होते हैं? जब तक शरीर में ताकत है। परंतु वृद्धावस्था जब आ जाती है, तीसरे भाव में आपका पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो आपके पराक्रम में थोड़ा कमी होनी चाहिए। अर्थात छोटी छोटी बातों पर किसी भी प्रकार की आपने लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं करना है, जोश नहीं दिखाना है, किसी को आज्ञा ज़्यादा नहीं देनी है, अपने काम स्वयं करने की आपने कोशिश करनी है, या किसी बात को लेकर के बहुत अधिक क्रोधित होने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। छठवें भाव में यदि आपका कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो छठवें भाव कौन सा है? शत्रु का भाव है। कोई यदि आपको वृद्धावस्था में कोई समझाने की आपको कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ प्रेम पूर्वक आपको व्यवहार करना चाहिए। ऐसा न हो कि आप उसको अपना शत्रु मान बैठें। यदि कोई आपको सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी बातों पर अमल करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि अपनी ही बात पे अड़े रहें, वरना आपकी सेवा नहीं होगी। आप बीमार होंगे तो आपकी सेवा कोई नहीं करेगा। वृद्धावस्था में जैसा मार्ग आपके परिवार वाले बताते हैं, या आप कष्ट में हैं, रोग में हैं, कोई औषधि, कोई आपको डॉक्टर कोई औषधि बताता है, उसका भरपूर आपने प्रयोग करना है, उपयोग करना है। ऐसे ही अगर नवम भाव में कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपने धार्मिक प्रवृत्ति अपनानी है,
और वृद्धावस्था में सबसे अच्छा है भगवान की भक्ति करना। और भगवान की भक्ति भी इस प्रकार की करनी है, किसी दूसरे को आपकी भक्ति के द्वारा परेशानी न हो। अर्थात जहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसी स्थिति में बैठे हुए हैं, वहीं पर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जो भी स्तोत्र, मंत्र, श्लोक यदि आपको याद हैं, उसी का आपको स्मरण करना चाहिए वहीं पे बैठ करके। और मित्रों, यदि 12वें भाव में कोई पाप ग्रह है, कोई क्रूर ग्रह आपका 12वें भाव में बैठा हुआ है, आप वृद्धावस्था में हैं, तो आपने क्या करना है, भगवान की भक्ति के साथ साथ किसी भी प्रकार की जिद नहीं करनी है। जैसे ही आपको सलाह मशवरा घर परिवार के लोग देते हैं, उन्हीं के अनुसार आपने चलना है, उन्हीं के कथना अनुसार आपको चलना पड़ेगा, तब आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। तो मित्रों, वृद्धावस्था सुखमय व्यतीत होनी अति आवश्यक है, वरना बहुत कष्टदायक, बहुत पीड़ादायक, जिस परिवार का भरण पोषण हम पूरी जवानी भर करते हैं और उन्हीं के द्वारा यदि हम वृद्धावस्था में पीड़ित होते हैं, तो ये मन दुखी हो जाता है और अपने ही परिवार पर वृद्ध व्यक्तियों का वृद्धावस्था में सताए होने के कारण उनका श्राप लग जाता है। इसलिए वृद्धावस्था में मन शांत करें।